आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि प्रोटीन क्या चीज़ होती है, प्रोटीन का क्या रोल है हमारे बॉडी में, प्रोटीन कितने लेने चाहिए और किस क्वालिटी की लेनी चाहिए, इसी के ऊपर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ आप सबके बीच। मैं डॉक्टर वारी, बीएचएमएस एंड वेलनेस एडवाइज़र, आप लोगों को इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, प्रोटीन जो होती है हमारे बॉडी का मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है। मेन रिक्वायरमेंट जो होती है हमारे बॉडी में वो प्रोटीन का ही होता है। तो हमारे शरीर में एक एक चीज़, सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स, हेयर, नेल, ये जो चीज़ें हैं ये सब प्रोटीन से ही बनी हुई है। तो अगर हम इस चीज़ को जान लें कि प्रोटीन का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है, तो हम प्रोटीन की डिफिशिएंसी अपने बॉडी में नहीं होने देंगे। और प्रोटीन डिफिशिएंसी अगर नहीं होगी तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन ही है जो हमारे सेल्स और टिश्यूज को रिपेयर करता है, रीजनरेट करता है। और ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे बॉडी में। अदरवाइज़ क्या है कि प्रोटीन डिफिशिएंसी के कारण क्या होते हैं कि हमारे बॉडी में मल्टीपल्स प्रॉब्लम होने लगते हैं, जो कि इवन कैंसर, हेयर, नेल, अंदर के सेल्स और टिश्यूज जो है डैमेज होने लगते हैं। तो इसीलिए प्रोटीन जो होती है हमारे खाने में 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेनी चाहिए। और हमें ऐसी प्रोटीन लेनी चाहिए जो फुल्ली डाइजेस्टेबल हो। प्रोटीन आप सभी को ये पता होनी चाहिए कि हमारी प्रोटीन जो है अमीनो एसिड के साथ ही मेटाबोलाइज होता है। इसलिए अगर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे प्रोटीन में है, हम उसको चाहे नेचुरल फॉर्म में ले रहे हों या एक अच्छे सप्लीमेंट के फॉर्म में ले रहे हैं, तभी हमारी प्रोटीन हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और यूरिक एसिड फॉर्म नहीं होगी। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यूरिक एसिड क्यों हमारे बॉडी में बनती है। जब प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होती है तभी यूरिक एसिड बनती है, और प्रोटीन डाइजेस्ट तभी नहीं होती है जब हमारे बॉडी में 9 एसेंशियल्स अमीनो एसिड की कमी होती है। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जो भी प्रोटीन के सोर्सेज हैं, जैसे प्रोटीन का जो रिच सोर्स है मीट है और मसल से, बट क्या होता है वहाँ पर हमें प्रोटीन के साथ साथ हमें कुछ फैट्स भी मिल जाते हैं। तो बट आप लोग प्रेफर करें कि हमें सोया प्रोटीन या और दूसरे फॉर्म में नेचुरल प्रोटीन्स लेने की कोशिश किया जाए। तो कभी कभी यूरिक एसिड अगर हम सबका बढ़ जाता है तो डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं यूरिक एसिड के प्रॉब्लम्स के लिए। देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि होता क्या है कि जब हमारे शरीर में जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं और यूरिक एसिड हमारा बढ़ा हुआ मिलता है, तो हम यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट कराने के लिए जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स जो है क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि आपके शरीर में प्रोटीन ज़्यादा हो गया है और आप जो है अपनी जो प्रोटीन डाइट है उसको कट कर दीजिए। आप लोगों ने ये देखा होगा कि डॉक्टर्स जो है आपको कहते हैं कि आप दाल मत खाइए, सोया मत खाइए, आप पल्सेस मत लीजिए। मतलब प्रोटीन की कोई भी जो डाइट्स है, प्रोडक्ट्स है, वो आपके लिए मना कर देते हैं। बट आपको ये पता होनी चाहिए कि हम इंडियंस को जब 70% प्रोटीन की डिफिशिएंसी है तो ज़्यादा कैसे हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा हो रही है इसका मतलब प्रोटीन हजम नहीं हुआ, और प्रोटीन हजम नहीं हुआ तो ये जरूरी नहीं है कि हम अपने प्रोटीन को अपने डाइट से हटा दें टोटली। अगर हम प्रोटीन को अपने डाइट से हटा देंगे कुछ मंथ के लिए, तो होता क्या है कि हम तो गए थे यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट करने के लिए, बट डॉक्टर ने प्रोटीन कट कर दिया। और जब प्रोटीन कट हो गई, लॉन्ग टर्म में जाकर के प्रोटीन डिफिशिएंसी के कारण बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इवन कैंसर हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है, डायबिटिक हो सकती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ये प्रोटीन डिफिशिएंसी के कारण होती है, क्योंकि प्रोटीन जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग डॉक्टर के पास यूरिक एसिड प्रॉब्लम्स के लिए गए हैं तो आप अपनी प्रोटीन को कट ना करिए, बल्कि अपने प्रोटीन को हजम कराने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रोटीन हजम नहीं हुआ इसलिए यूरिक एसिड बनी है। और यूरिक एसिड आज ए क्रिस्टल फॉर्म में सारे जॉइंट्स में डिपॉजिट्स हो जाते हैं। तो उससे छुटकारा होने के लिए प्रोटीन कट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको बस यही करना है कि हम क्या ऐसे फूड लें क्या जिसमें कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हो। तो मैं एज ए सप्लीमेंट भी मैं ऐसी प्रोटीन रिकमेंड करता हूँ कि जिसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हो, जो पीडीकास फार्मूले पर हो। पीडीकास क्या होती है? प्रोटीन की एक मापदंड है पूरे वर्ल्ड में। पीडीकास का फुल फॉर्म होता है प्रोटीन डाइजेस्टेबिलिटी कैरेक्टर अमीनो एसिड स्कोर, जिसका 1 होता है। वो प्रोटीन पूरी की पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाती है। इवन आप डायलिसिस पेशेंट और किडनी पेशेंट को भी दे सकते हैं।
मेरे ख्याल से शायद ही ऐसा कोई होगा डॉक्टर या कोई जो किडनी या डायलिसिस पेशेंट को प्रोटीन रिकमेंड करता होगा। बट ये प्रोटीन जिसमें कि जो पीडिकास 1 फार्मूले का प्रोटीन है, उसको आप ऐसे पेशेंट को भी रिकमेंड कर सकते हैं क्योंकि उनको भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो जो मैंने आप लोगों से बात किया कि किस तरह से प्रोटीन का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, और साथ में ये भी ख्याल रखना है कि अमीनो एसिड ज़रूर होने चाहिए, जो है उसको आप जो है सोया फॉर्म में ले सकते हैं, कीनोआ ले सकते हैं, ऐसे और बहुत सारे जो है वेजिटेबल्स और नॉन वेजिटेबल सोर्सेज हैं। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।